Hello guys, hello everyone. I welcome you back to our next session of IUQM 2022 solutions. So guys, in this video, we are going to see the sixth question of IUQM 2022. Okay, it's a very good question based on number theory. So let's dive into it. Let's see the question. All right. So guys, here is the question. So question काफी छोटा सा है, concise सा है, but solving is very interesting. So let's see. ओके तो गाइस क्वेश्चन में दिया जा रहा है लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ए और बी, दे आर इंटीजर्स। सो फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, बी केयरफुल बाय रीडिंग इट, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। उसकी हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है। सो काइंड ऑफ गाइस द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ सच ए एंड बी सो दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, है ना। तो गाइस इस इक्वेशन को एक बार थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अ सिंगल इक्वेशन एंड वी हैव टू वेरिएबल्स, है ना, और इवन ऑल्सो उनकी हायर डिग्रीज भी हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी। तो गाइस एक बात देखते हैं, कैन आई राइट इट इन दिस वे, कैन आई राइट दिस फॉर्मेट लाइक दिस। बाकी सब नेगेटिव टर्म्स को राइट साइड ले जाते हैं। सो कैन आई राइट बी क्यूब प्लस ए बी प्लस 25, राइट गाइस। तो एक बात देखो गाइस, हमें पता है a इज एन इंटीजर, b इज एन इंटीजर, सो द राइट हैंड साइड कैन आई से गाइस, थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें इसको, ओके तो गाइस जो राइट साइड है a और b की वैल्यू कम से कम 1 1 तो है ना, एटलीस्ट इट इज 1। सो कैन आई से कि जो राइट हैंड साइड है गाइस, b क्यूब है a b है, उनकी वैल्यू कम से कम 1 1 तो होगी ना, इट हैज टू बी एटलीस्ट 1। एंड रादर गाइस अगर b की वैल्यू अगर हमने 1 बोल दी, मिनिमम वैल्यू b की ली हमने 1, है ना, द वैल्यू विल बिकम 26 प्लस ए, और 26 प्लस ए के हिसाब से ए की वैल्यू कम से कम 2 होनी पड़ेगी, राइट। द ए वैल्यू मस्ट बी एटलीस्ट 2 देन, क्योंकि ए क्यूब क्या है, बी क्यूब प्लस समथिंग है ना। वन थिंग दैट वी कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस थिंग एज वेल, that a must be greater than, or you can say a minus b must be greater than equal to 1 at least. What I'm trying to say is that a and b cannot be equal. क्यों नहीं guys? क्योंकि अगर a और b equal हो गए then how can this be 0? क्योंकि it will become a square plus 25 being 0, है ना। अगर a और b equal हो गए तो a cube और b cube तो cancel हो जाएंगे, then 25 will be equal to negative of some square and it cannot be true, right? तो इसका मतलब ये है गाइस, हमें ये भी पता लग रहा है कि a has to be greater than b, है ना, because a cube is equal to b cube plus something plus some terms, है ना। तो b से बड़ा भी होना पड़ेगा a को। so that means guys we let's say a minus b is at least 1, gap is at least 1। तो गाइस ये जो वैल्यू है, यहां से हम ये बोल सकते हैं ना that a cube must be at least greater than 27। a cube को 27 से तो बड़ा होना पड़ेगा ना, isn't it? क्योंकि 25 प्लस 1 प्लस एटलीस्ट 1 अनदर 1, और वो 1 से ज्यादा ही होगा, तो a क्यूब हैज टू बी ग्रेटर देन 27। सो गाइस व्हाट इज द क्यूब, व्हाट इज द नियरेस्ट क्यूब आफ्टर 27? दैट इज 64। मतलब a को 3 तो नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि 3 रख दिया तो 27 एग्जैक्ट हो जाएगा, विच कैन नॉट बी ट्रू। तो दैट मीन्स गाइस a मिनिमम, a क्यूब अगर ग्रेटर देन 27 है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से a क्यूब, or you can say a is greater than 3, which means a minimum will be equal to 4। तो गाइज हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है कि a की मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 होनी पड़ेगी, उससे कम वो नहीं हो सकता है, राइट। वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस थिंग, राइट। ऑल्सो गाइज वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि a माइनस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, ये है। तो गाइज एक काम करते हैं, लेट्स टेक दैट डिफरेंस इक्वल टू सम k। Can I write this thing that a minus b, let's take it that a minus b is equal to some k. So let me write or substitute a is equal to b plus k. तो guys a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, b plus k। Now let us substitute back in the given equation guys, इस चीज को पुट कर देते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो guys पुट कर देते हैं सीधा सीधा b प्लस k का क्यूब, राइट, माइनस b क्यूब माइनस ए बी, सो a is b plus k into b, this is equal to 25, है ना। लेट्स गो ऑन टू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ। तो गाइस देखो, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, b क्यूब एंड d क्यूब विल गेट कैंसल्ड,
k की हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी, k क्यूब, है ना। आई एम नॉट राइटिंग दैट कि b क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, प्लस 3b k² प्लस 3b राइट, minus what is left here, minus b² minus bk equal to 25. Now very interesting thing guys, यहां से एक चीज का ध्यान रखना guys, this k हमें यहाँ पे क्या पता है, k is greater than equal to 1, right? That difference जो k है that is greater than equal to 1. a and b are obviously positive integers. तो guys हमने ना इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, देखो नंबर थ्योरी है तो यहाँ पे साइजेस देखने पड़ेंगे नंबर्स के। तो गाइस कैन आई राइट इट दिस वे, देखो इसमें क्या करते हैं गाइस, बी स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, है ना। लेट अस कंबाइन द बी स्क्वायर टर्म्स। तो गाइस क्या आएगा ब्रैकेट में बी स्क्वायर के साथ में 3k - 1, है ना। ऐसे ही बी के साथ क्या आएगा, लेट्स सी, बी के साथ 3k² minus k, this is equal to 25. So guys can we say this कि देखो, कैन आई से गाइस कि ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि k हमें पता है 1 या 1 से बड़ा है, तो 3k - 1 इज पॉजिटिव, k की मिनिमम वैल्यू 1 भी डालेंगे तो भी 2 होएगा। और सेम वे फॉर दिस थिंग एज वेल, 3k² minus k, इवन इफ वी टेक अ कॉमन k आउटसाइड, अंदर फिर से 3k - 1 होगा, है ना। सो दीज टू टर्म्स आई कैन से आर पॉजिटिव। तो गाइस अब एक बात समझते हैं, k क्यूब का टर्म है प्लस कुछ पॉजिटिव क्वांटिटीज हो रही हैं तो जाके वो 25 के इक्वल आ रहा है ना। सो k क्यूब प्लस समथिंग इज इक्वल टू 25. सो एटलीस्ट कैन आई से कि k क्यूब हैज टू बी लेस देन 25, ये तो होना ही पड़ेगा ना। k क्यूब के अंदर कुछ पॉजिटिव टर्म्स ऐड हो रही हैं तो 25 बन रहा है, तो k क्यूब इज लेस देन 25. सो गाइस दिस मेक्स इट वेरी वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर लिया k को, है ना। बिकॉज दिस मीन्स व्हाट, किन नंबर्स के क्यूब्स होते हैं गाइस जो 25 से कम होते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब तो 27 हो जाता है, वो एक्सीड कर जाएगा, है ना। 3 का क्यूब एक्सीड कर जाएगा। सो ऑल दैट वी आर लेफ्ट विद इज टू वैल्यूज ऑफ k कैन ईदर बी 1 और 2, राइट गाइस। सो वी हैव नैरोड डाउन द वैल्यू ऑफ k टू 1 और 2, है ना, इतना कम कर लिया हमने यहाँ पे। सो लेट अस टेक द टू केसेस। तो गाइस फर्स्ट केस लेते हैं, लेट्स अज्यूम k इज इक्वल टू 1. लेट्स टेक द फर्स्ट केस, टेकिंग k इक्वल टू 1. तो बच्चों क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे, अंडरस्टैंड हियर। सो k क्यूब इज 1 प्लस 2b², ओके, प्लस 1 वो 2b आ जाएगा माइनस 25, है ना, 25 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों क्या बन गया, देखो क्वाड्रेटिक b², आई एम डिवाइडिंग इट बाय 2 ऑल्सो, क्योंकि 1 - 25 विल बी -24, राइट। तो विल गेट b² प्लस b - 12 इक्वल टू 0, राइट। तो b² प्लस b - 12 गाइस, ये तो क्या बन जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा इजीली। दिस इज गेटिंग फैक्टराइज टू b प्लस 4 into b - 3 equal to 0. Okay, I'll solve it here guys, rest of the things. Okay, so guys what does this is give us, b -4 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, है ना, this value will be rejected and this will be true, that is b will be equal to 3, है ना। So guys, and if b is equal to 3 that will correspond to a being equal to 4, क्योंकि हमने k को 1 लिया था यहाँ पे, b 3 आया, k 1 है तो a will be equal to 4. Okay, and you can see here guys these values satisfy the condition, है ना। हमने एक सेट ऑफ सोल्यूशन निकाला, दिस डज नॉट मीन दिस इज द ओनली वैल्यू, विल कंफर्म फर्स्ट। a की मिनिमम वैल्यू हमने 4 एज्यूम कर ली थी, एज्यूम नहीं करी थी, वी हैव कंक्लूडेड कि a मिनिमम विल बी 4, और उसी से बन रहा है आंसर, टेकिंग b as 3 and a as 4. गाइस आप देखोगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। a क्यूब इज 64 minus 27 minus 12, तो 64 minus 27 minus 12 is 64 minus 39 which is 25. तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, है ना। सो गाइस दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन a4 and b क्यूब. नाउ लेट्स सी द सेकंड केस, सेकंड कंडीशन को भी देखते हैं। व्हेन k is 2 गाइस क्या इक्वेशन बनेगी, b² के साथ में क्या आएगा, 3 into 2 6 - 1 5b²
I'm writing in the terms of b, quadratic in b, and plus 3 into 4, 12 minus 2 plus 10k, sorry, plus 10b. And guys, क्या आएगा? k cube का value 8 minus 25. So minus 17 will be on the left hand side, right? So what you observe from here guys, इसका d जो आ रहा है कॉमन मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है गाइस पॉजिटिव तो है, but it's not a perfect square. You can see here the fractions, मतलब roots will be in the fractions, both roots. How do we see this? Calculate the d value, or rather irrational आ रहा है guys. D is not a perfect square. What is d? b square which is 100 plus हो जाएगा 4 into 5 into 17. So 5 into 4 is 20, 20 into 17, 340 plus 100. तो guys you can see here कि 440 आ रहा है ना? Will reject that because it's not a perfect square, है ना? So the roots will be irrational. So due to that, this k equal to 2 will be rejected, right? It will not have integer roots जो हमें चाहिए, because that's the case, है ना? तो ये reject हो गया. Now guys, that what we need to left see is कि there is finally guys what do we get? There's not only a single solution for this equation, only single solution. That is a is 4 and b is 3. है ना? So let's calculate a square plus b cube maximum value. So that is a square, which is 4 square plus 3 cube. So 27 plus 16 will give us 43. Right guys? So guys, the final answer to this question is simply 43. That you'll mark. Okay. The final answer should be, mark here, would be 43. That would be the final answer. So you see guys, इस तरह के क्वेश्चन को अगर सिंगल इक्वेशन दी हुई है और मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, you keep on working with some kind of conditions also. You have to create some inequalities, or you can say narrow down the cases, है ना? क्योंकि बहुत सारे केसेस होंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे. You have to narrow it down कि हाँ कोई वैल्यू को कितना नैरो डाउन कर सकते हैं, and then try to make cases in those and solve it. There's a, you can say, standard method of solving such kind of questions, है ना? So guys, I hope ये question आपको सबको समझ में आया. You guys found understood the solution, I hope. 2 marker question था, but yes guys, I would generally say अभी का जो level 2 markers का आता है उससे comparatively difficult था, but yes, so you would expect such kind of things in maths Olympiad, है ना? So it will give you an edge only because cut off तो कम हो ही जाएगा ना उससे, है ना? Not everybody will be able to solve such kind of questions easily, right? So guys, I hope you guys understood the solution and liked the solution. So guys, if you did understand, do like the video and subscribe to our channel, so it will encourage us more to keep coming up with such videos. Okay. Also guys, do refer your friends or recommend our channel to your friends or relatives, whoever is preparing for Maths Olympiad. It'll be I think that will be very very useful to the students as well, because we try to keep our channel very no nonsense channel. कोई फालतू की चीज नहीं मिलेगी आपको. Every video will be of some use to you, of some positive use. All right, thank you guys, that's it from my end. We'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.